students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with chapter 2 polynomials of standard 10 NCERT. Okay, before jumping to the sums, let us understand some important terms of this chapter. Now, polynomials itself, what does it means? Polynomials consist of a chain of terms. मतलब क्या? मतलब टर्म मतलब क्या? टर्म मतलब क्या होता है? टर्म जो अपन पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल मतलब जो अपन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो जो भी अपन इक्वेशन लिखते हैं वो ग्रुप ऑफ टर्म्स होते हैं, वो चेन ऑफ टर्म्स होती है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. तो उसमें 3x को एक इंडिविजुअल टर्म है, 4x एक इंडिविजुअल टर्म है एंड 6 एक इंडिविजुअल टर्म है. 3x स्क्वायर. नाउ जो भी वेरिएबल रहेगा, मतलब a to z के अंदर कुछ भी रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं. जो भी वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट. एनी न्यूमेरिकल वैल्यू बिफोर द वेरिएबल इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. ओके, सो इधर x है वेरिएबल, तो उसका कोएफिशिएंट हुआ 3. एंड पावर क्या होता है, कितने टाइम वो वेरिएबल रिपीट हो रहा है, कितने टाइम वो वेरिएबल रिपीट हो रहा है इज द power. तो इधर 3x square में 3 is the coefficient, numerical coefficient, x is the variable and 2 is the power. Now 4x is also term in which 4 is the coefficient and x is the variable, and here power is 1 because nothing is mentioned, means power is 1. Now 6 is the numerical coefficient, here variable will be x but power will be 0, so x raised to power 0 will be 1, and it is also considered to be a term, though it is a constant. A constant is also a term. Understood? Now, what is polynomial? I already told you that a polynomial is a chain of terms. मतलब multiple terms connected with each other with plus or minus sign is known as a polynomial. Now, पॉलिनोमियल कैसे कैसे होते हैं? अगर सिंगल टर्म है, टर्म्स कैसे कैसे होते हैं? अगर सिंगल है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल. मोनो इटसेल्फ डिपेंड्स वन. सिंगल मीन्स मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स जॉइन टुगेदर इज नोन एज बाइनोमियल. ट्राइनोमियल्स मीन्स थ्री टर्म्स. ट्राई इटसेल्फ डिफाइन थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स व्हेन टेकन टुगेदर इज नोन एज trinomial, and more than 3 terms is known as polynomial, and more than 3 terms will be known as polynomial. Actually these all are the polynomials, but different name has been mentioned for first 3, so we'll consider that, and the more than 3 terms we'll consider it as a polynomial. Okay, understood? Next, what do you mean by degree of polynomial? What do you mean by degree of polynomial? A polynomial consists of multiple terms, and in all the terms the highest power in any one of them, in any one of the term is considered to be the degree of the polynomial. Okay, मतलब क्या हुआ? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि 5x4 पावर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5. अब इसके अंदर सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 4. तो 4 विल बी कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मतलब पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सबके पावर को कंपेयर करने में सबसे बड़ा पावर जो होगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है. ठीक है, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13x 4 प्लस 3. पहली बात है, हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिख नहीं सकते. पॉलिनोमियल को हमेशा डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना होता है पावर के टर्म्स में. जैसे कि मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 13x 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. माइनस एंड प्लस डजंट मैटर हियर, क्योंकि अपन को डिग्री देखनी है, पावर देखना है. पावर अगर बड़ा है तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. पावर सबसे बड़ा जो पावर होगा उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है. इधर तक क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. पॉलिनोमियल्स मतलब चेन ऑफ टर्म्स मतलब जो भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर वेरिएबल, पावर, कोएफिशिएंट तीनों का कंबाइन होगा उसको बोलते हैं टर्म. मल्टीपल टर्म्स मतलब चेन ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल होती है. अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड मल्टीपल टर्म्स है मोर देन 3 तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर. पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर जो होगा उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है. क्लियर है? एंड पॉलिनोमियल हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है. क्लियर है? नाउ
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अब डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पॉलिनोमियल है. मतलब क्या, डिग्री अगर 1 होगी, अगर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, अगर पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अगर पूरे पावर का हाईएस्ट पावर होगा 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड पूरे पावर का हाईएस्ट पावर अगर होगा 3 तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है. अगर डिग्री हाईएस्ट हाईएस्ट पावर अगर 1 है, डिग्री अगर 1 है तो वो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड डिग्री अगर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके. पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. मतलब क्या, पावर 1/2 या 2.3 2.5 मतलब पॉइंट में डेसिमल एंड फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. एक और बार देख लेते, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. अब लीनियर होता है जिसके अंदर पावर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड हाईएस्ट पावर अगर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पावर हमेशा होल नंबर होगा, वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं हो सकता. क्लियर है? नाउ relationship between zeros and coefficient of polynomial. Before understanding this, exercise 2.1 पहले फिनिश करेंगे, फिर ये टर्म समझेंगे ये टर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है. अब एक्सरसाइज 2.1 एस पूरा ग्राफ था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्टली एक्सरसाइज में से ही करवा रही हूँ, टेक्स्ट बुक में से ही करवा रही हूँ. क्या बोल रहे हैं, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स. फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस. अब एक्स एक्सिस पे कितनी बार जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस. अब पहली जो लाइन हो रही है, पहली लाइन ऐसे पास हो रही है, वो एक्स एक्सिस पे किधर भी टच कर रही है. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. वो वाई एक्सिस को कट कर रही है बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है. वो वाई एक्सिस को कट कर रही है बट एक्स एक्सिस को किधर भी टच नहीं कर रही है. तो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसका 0. इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस हुआ 0. ये सेकेंड वाली लाइन सिर्फ एक जगह टच कर रही, राइट, और किधर भी ये वाली लाइन को किधर भी टच नहीं कर रही है ये, तो उसको बोलते हैं इधर जीरोस कितना होगा 1. जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. तो ये सिर्फ एक ही बार टच करी है, इसके लिए इसको बोलेंगे 1. ये वाले फिगर के अंदर 1 2 एंड 3 तीन बार टच करी है. 1 2 एंड 3 तीन बार टच कर रही है तो इसको बोल देंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना है 3. खाली विजुअल देख के ही अपन को ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. टू इजी टू सॉल्व. ठीक है, एंड लेस चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स बट क्लियरिटी होनी चाहिए हर कंसेप्ट की. ठीक है, ओके. हियर 1 एंड 2 दो बार टच हो रही है, 1 एंड 2. ठीक है, 1 एंड 2 दो बार टच हो रही है तो इसका जीरोस कितना होगा 2. इधर 1 2 3 एंड 4 चार टाइम टच हो रही है. 1 2 3 4 चार बार टच हो रही है तो इसके अंदर कितना होगा 4. नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा 4. इसके अंदर 1 2 ये पास नहीं हो रही बट टच तो हो रही है ना, तो भी इसको कंसिडर करेंगे. 1 2 एंड 3 तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3. एक और बार सबके आंसर्स बोल देती हूँ. फर्स्ट का है एक भी जगह टच नहीं कर रहा है इसलिए 0. ये एक ही जगह टच कर रहा है इसलिए 1. ये तीन जगह टच कर रही है 1 2 एंड 3 तो इसका 3 आएगा. ये 2 1 2 ये 1 2 3 4 चार जगह एंड ये 1 2 3 तीन जगह. ठीक है, तो 0 1 3 2 4 एंड 3. क्लियर? ओके. Now let us understand the relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. Relationship between zeros and the coefficient of a polynomial.
अब जब भी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब अपन ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जब हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, मतलब ax प्लस बी वाला सोल्यूशन होगा, ax प्लस बी होगा ना, क्योंकि पावर 1 होना चाहिए, उससे बड़ा पावर नहीं रख सकते, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब 0 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट क्या है इसके अंदर, b है, मैंने क्या बोला, जो सिंगल टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल के बिना का टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका 0 का फॉर्मूला क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस बी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, माइनस बी अपॉन ए, डन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूँ 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो अपन नॉर्मली जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं, 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 4, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 12, 4x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। ये मैंने सॉल्व किया, मेरा 0 आ गया, इसके अंदर एक ही 0 होगा बिकॉज एक ही पावर है, इसके अंदर एक ही 0 होगा। मैंने अभी पढ़ा है कि जितने पावर होता है उतने जीरोज होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही पावर, तो एक ही 0 होगा, ठीक है, ओके। अब RHS किया है, RHS मतलब अपन ने जो अभी फॉर्मूला पढ़ी, माइनस बी अपॉन ए दैट इज कॉन्स्टेंट, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए, एक्स मतलब, ठीक है। अब तो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है, तो माइनस बी, इधर इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 12, बी मतलब 12 हुआ, तो माइनस 12 लिखेंगे अपॉन ए मतलब 4 था, तो अपन 4, तो 4 1 जा 4 3 जा माइनस 3 आया, इधर भी माइनस 3 आया था, इसका आंसर जिसका 0 क्या आया था माइनस 3, फॉर्मूला से भी माइनस 3 आया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। नाउ ये अभी तक अपन ने जो बात की वो था लीनियर पॉलिनोमियल, अब आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, राइट, जिसके अंदर दो टर्म्स नहीं, जिसके अंदर 2 पावर होता है, 2 पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2। नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब इसके अंदर पावर 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। लास्ट टाइम पावर 1 था, इसमें 0 भी 1 था, इसके अंदर पावर 2 है, तो जीरोस भी 2 होंगे, क्लियर है। अब सम ऑफ द जीरोस क्या होगा इसका सम, इसके अंदर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढते हैं। सम ऑफ 0 का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस बी हो गया, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट तो बी है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का तो ए हो गया, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो सी अपॉन ए क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया अपन को, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देख के LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल मैंने ना जानबूझ के एक्सरसाइज का ही सम लिया है, फर्स्ट सम एक्सरसाइज का लिया ताकि क्लियरिटी आए। अब LHS क्या है, LHS के लिए सबसे पहले मैं वो इक्वेशन सॉल्व करूंगी, फैक्टराइज करूंगी, फैक्टराइजेशन 8 9 में बहुत डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करना, तो मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व करने कैसे करते हैं वो चीज़ का वीडियो भेजूंगी, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मतलब 8 के फैक्टर्स होने चाहिए 2x के अंदर प्लस माइनस करके, तो 4 2 8 होता है एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4, तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल, ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 वाला है, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो x विल बी आइदर माइनस 2 और 4। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2, ये LHS है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम एंड ये दोनों चीज LHS है, एंड RHS जो अपन फॉर्मूला अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी उस फॉर्मूला से RHS ढूंढेंगे, ठीक है।
तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8. ये LHS हो गया. LHS क्या है, सम 2 है और प्रोडक्ट -8 है. अब RHS पढ़ेंगे. RHS क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a. b क्या है, -2 है, तो -2 हो जाएगा. -b है मतलब माइनस तो लगाना ही पड़ेगा. b की खुद की वैल्यू माइनस में, तो -2 हो गया. अपॉन में a की वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 लिखेंगे. ठीक है, तो ये +2 आ गया. क्लियर है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, c अपॉन a इज इक्वल टू -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -8. तो हो गया, -8 भी आ गया. तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. क्लियर है इतना पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर है. पूरा एक्सरसाइज 2.2 इसके बेस पे ही है. ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 बोलता है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगी. 4s² माइनस 4s प्लस 1. 4s² माइनस 2s माइनस 2s. -4s को मैं -2s दो बार लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे 4 और 1 को फैक्टराइज करके 4 बनाना है. तो -2s प्लस 1, तो 2s कॉमन ले लिया, 2s -1 कॉमन लिया, तो क्योंकि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने -1 को कॉमन ले लिया, तो वापस अंदर क्या आ गया, 2s -1. तो 2s -1 एंड 2s -1 दोनों जगह यही आया. तो s विल बी 1/2 एंड 1/2. नाउ सम ऑफ जीरोस विल बी 1/2 प्लस 1/2. एलसीएम लेंगे 2. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, 1/4. अब RHS फॉर्मूला से करेंगे, सम ऑफ जीरो माइनस b अपॉन a. तो b क्या है, 4 -4. तो -4. a क्या है 4. तो -4 अपॉन 4. तो 4 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 इज 1. तो RHS क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस के टर्म्स में 1 आया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि c क्या है 1 है एंड a क्या है 4 है. तो 1/4 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया 1/4, सम ऑफ जीरो आया 1. LHS में भी 1 और 1/4 आया था. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. सम सब इसी तरह करने, तो भी मैंने एक बार सम सॉल्व किया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x. 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि अपन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, हर पॉलिनोमियल को लिखते हैं. क्लियर है. 6x², अब 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 माइनस 2 इज 7. ओके, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. 6x² माइनस 9x के अंदर 3x कॉमन है, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3. तो 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3. अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/3. 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2. LHS इज इक्वल टू -1/3. सम ऑफ जीरोस देखेंगे पहले. -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1/3 इंटू 3/2, 3 3 कट, -1/2. तो LHS के अंदर सम ऑफ जीरोस आया मेरा 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया मेरा -1/2. RHS क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू -7/6 इज इक्वल टू 7/6. RHS क्या आएगा मेरा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया मेरा -1/2. इधर मेरा सम ऑफ जीरोज आया था 7/6 और RHS में भी 7/6. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/2, RHS में भी -1/2. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड. क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सम को. पहले मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके मैंने जीरोज ढूंढे, फिर सम ऑफ जीरोज किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया, फिर RHS के अंदर फॉर्मूला के हिसाब से सन ऑफ जीरोज किया एंड फॉर्मूला के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया एंड हैंस वेरीफाई किया. ठीक है, स्विचिंग टू द नेक्स्ट सम, जस्ट अ मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 4u स्क्वायर प्लस 8u. 4u स्क्वायर प्लस 8u. 4u कॉमन ले लिया मैंने, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. u इज इक्वल टू 0.4 एंड u इज इक्वल टू 0 माइनस 2. तो u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2 बिकॉज एनी नंबर डिविजिबल बाय 0 इज ऑलवेज अ 0. ठीक है, तो u विल बी 0 और -2. नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 प्लस -2 is equal to 0 minus 2 is equal to -2. Product of zeros is equal to 0 into -2 is equal to 0. कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. LHS में वैल्यू क्या आई? सम ऑफ 0 -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 0. RHS के अंदर सम ऑफ जीरोज मतलब -b/a is equal to -8/4 that is 2, 4 1s are 4 2s are. तो सम ऑफ जीरोज विल बी -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 0. सो प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. हियर LHS के अंदर -2 एंड 0, RHS के अंदर भी -2 एंड 0. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड. क्लियर है? नेक्स्ट सम. t square minus 15. t square minus 15 is equal to 0. t square is equal to 0 plus 15. t square is equal to 15. So t will be plus or minus root 15. Okay. t square is equal to 15. तो t will be plus or minus root 15. Okay. मैंने इस टर्म को 3 टर्म्स में लिख दिया ताकि ईजी हो जाए B, C और A देखने के लिए. A, B, C क्लियर देखने के लिए मैंने इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया. टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 लिख दिया है ताकि अपन कंफ्यूज ना हो. अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस रूट 15. तो रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? रूट 15 इंटू रूट 15 दैट इज 15. लेकिन माइनस एक बार है इसलिए माइनस होगा बिकॉज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रिपीट होता है तो अल्टीमेटली साइन माइनस की ही रहती है. क्लियर है? तो इधर सम ऑफ जीरोस क्या आया? 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -15. जस्ट अ मिनट. ओके, RHS क्या बोलते हैं? सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -0/1 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? -15/1 इज इक्वल टू -15. इतना तक क्लियर है? तो अपना हो गया सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 सेम आ गया. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ बिकॉज 4 3 is 12 एंड -4 प्लस 3x इज इक्वल टू -6. क्लियर है? ये फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं. तो x कॉमन लूँगी, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x plus 1 is equal to 0. तो x is equal to 0 minus 1, x is equal to -1. 3x minus 4 is equal to 0. 3x is equal to 0 plus 4. 3x is equal to 4/3. Clear है? x is equal to -1 and x is equal to 4/3. Now LHS is equal to sum of zeros is equal to -1 plus 4/3. That is LCM करेंगे. 3 आ गया नीचे, -3 plus 4 is equal to 1/3. RHS देखेंगे, सॉरी RHS के पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना बाकी है. तो -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3. नाउ RHS के अंदर सम के हिसाब से देखेंगे तो सम ऑफ जीरोस होगा -b/a इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू सॉरी -1/3 इज इक्वल टू 1/3. क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -4/3.
नाउ सम 1/3, इसके अंदर भी सम 1/3, प्रोडक्ट -4/3, इसके अंदर भी प्रोडक्ट -4/3. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई. एक बार गो थ्रू कर लेते सम. ठीक है, ये वाला खत्म हो गया. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं. नेक्स्ट एक और नई फॉर्मूला है ये कंसेप्ट के लिए. अब तुमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढने नहीं है. सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको ढूंढने नहीं है. तुमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब ये जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया है, पहला जो हमेशा दिया है वो सम ऑफ जीरोस है, दूसरा जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1. तो x² माइनस 1/4 x प्लस -1. तो x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एंड जो नीचे का 4 है वो साइड इंटू हो जाएगा. तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर 0 के साथ इंटू होता है तो वो 0 ही होता है. तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसकी दूसरी मेथड भी है, जो अपन सम ऑफ जीरोस करते थे वो -b/a होता था. मतलब -b/a अगर 1/4 है, सम ऑफ जीरो 1/4 क्वेश्चन में दिया है ना, तो -b/a अगर 1/4 है मतलब -b1 हो गया. मतलब -b1 हो गया ना, तो b क्या हो गया -1 एंड a क्या हो गया 4. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, c/a 4 अपन ने ढूंढ लिया है. तो c क्या होगा, 4 × -1 इज इक्वल टू -4. तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो 4x² प्लस -1x प्लस -4, खाली वैल्यू प्लेस कर दी है मैंने तो मेरी सेम इक्वेशन आएगी. बट फॉर्मूला से कंपैरेटिवली इजी रहता है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व किया है. ठीक है, √2 and 1/3. Sum of zeros is equal to √2 and product of zeros is equal to 1/3. Now x² minus sum of zeros x plus product of zeros. तो x² minus √2x plus 1/3 is equal to 0. x² minus √2x plus 1/3 is equal to 0. Now 3 LCM ले लेंगे, 3x² minus 3√2x plus 1 is equal to 0. 3 into 0 will be 0. So 3x² minus 3√2x plus 1 is equal to 0 will be the quadratic equation. So this is the next sum. Third question. 0 and √5. Quadratic polynomial is equal to x² minus sum of zeros x plus product of zeros. तो x² minus 0x plus √5. x² minus 0x plus √5 will be x² plus √5. Easy. 1 plus 1 and 1. Quadratic polynomial will be x² minus sum of zeros x plus product of zeros. x² minus 1x plus 1. So x² minus x plus 1 will be the quadratic equation, quadratic polynomial. Next. -1/4 and 1/4. Quadratic polynomial is x² minus sum of zeros x plus product of zeros. ये फॉर्मूला सबके अंदर यूज कर लो, एकदम इजी है. वो वाले करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे. x² minus -1/4 x plus 1/4 is equal to 0. x² plus 1/4x plus 1/4 is equal to 0. LCM will be 4. So 4x² plus x plus 1/4 is equal to 0. So 4x² plus x plus 1 is equal to 0 into 4. So 4x² plus x plus 1 is equal to 0. So it will be the quadratic equation, polynomial, quadratic polynomial. Go through कर ले sum. Last sum for the day. 4 and 1. Sum of zeros is 4, product of 0 is 1. So quadratic polynomial will be x² minus sum of zeros x plus product of 0.
Now x square minus 4x plus 1. So x square minus 4x plus 1. Clear? So we'll end the session by this sum and we'll continue the next lecture from the new exercise 2.3. Stay tuned.